श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 22वां नहीं 23वां अध्याय चल रहा है। भगवान उज्जैन निवासी तितिक्षु ब्राह्मण के उद्गार सुना रहे हैं। इसमें जो उसके उद्गार हैं वो हमारे भजन साधन के लिए मार्ग बना देते हैं, हमें विचार देते हैं कि कैसे भजन साधन हो सकता है। पहले तो केवल तितिक्षु ब्राह्मण पहले तो केवल धन को ही लेके बैठा हुआ था। तितिक्षु ब्राह्मण के कहे अनुसार कि भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है, जो मेरा सारा धन चला गया और भजन के लिए क्या आवश्यकता है ये तो उसने बता ही दिया। भिक्षा मात्र से वो भजन कर लेता था। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं कभी-कभी कि जैसे तितिक्षु ब्राह्मण को दूसरे लोग सताया करते थे, जिनकी बुद्धि कुंठित रहती है, जिनकी बुद्धि भ्रमित रहती है, वो दूसरे को भी वैसा ही मानते हैं। ये स्पष्ट हुआ। अब देखिए उसके साथ इतना खराब व्यवहार हो रहा है, क्या भगवान नहीं जानते या ऋषि नहीं जानते या दूसरे महापुरुष नहीं जानते जो अदृश्य हैं? पर किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया किसको रोका जाए। तो इन सब कष्टों से वो दृढ़ हो गया। इन सब कष्टों से दृढ़ हो गया कि नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, किसी से कोई पुकार नहीं करनी है। ये उसके लिए है जो भजन साधन करते हैं। अगर उनमें इतनी क्षमता है तो वो ऐसा भाव कर सकते हैं। हाँ, जो पहले ही सुरक्षा में खड़े हैं, जिनका कर्तव्य सुरक्षा करना, अगर वो ऐसा विचार करें तो अनर्थ हो जाएगा। तो ये भजन साधन जिसने जगत को ही छोड़ दिया, वो मानता है कि मैं अब जगत नहीं हूँ, जगत में नहीं हूँ, परमात्मा का हूँ और परमात्मा को ही पाना है मुझे। ये उसके लिए साधन है और ये किए बिना होगा नहीं कुछ भी, ये करना ही पड़ेगा।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में, गीता जी के दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, सुख दुख को सहन कर। अभी क्योंकि वो अर्जुन को लड़ाना चाहते हैं, उधर युद्ध करवाना चाहते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि सुख और दुख को सहन कर। ने अपना किसी भी स्थिति में अपना बैलेंस जो है खोबो मत, क्रोध तो आने ही मत दो। ये तभी तो दृढ़ता बन पाएगी। अच्छा, यहाँ भी कुछ लोगों को हमने देखा है, साधन करते हैं, कैसी भी स्थिति भी उनकी रही, पर उन्होंने अपने साधन को नहीं छोड़ा। अच्छा, भीतर से भगवान ही दृढ़ करते हैं और बाहर से चोट भी यही मानो कि उनके ही द्वारा पहुंचाई जाती है और भीतर से वही दृढ़ करते हैं। इसलिए ततिक्षु ब्राह्मण कहता है, वास्तव में मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, भगवान मुझ पर प्रसन्न है। संसार दे देते मेरे को, सारी आवश्यकताएं मेरे मनोनुकूल हो जाती, फिर क्या होता? मैं तो मानने ही लग जाता कि मेरे में कुछ है। और फिर जब मान हो गया अपने आप का, फिर गड़बड़ हो जाती है भजन साधन के लिए। भजन करने वाले को ये भी नहीं ध्यान रहना चाहिए कि मैं कुछ था, अबे हूं तो नहीं, पर था, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अहम तो दूर करना है। अहम ही मुझे ये सिखाता है कि तुम शरीर हो। पर हमने अपने आप को पाना है, तो अहम को दूर करने के लिए ये अभ्यास तो करना ही है। इसका अर्थ ये है कि हमारी ही बुद्धि में कुछ कहीं कमी है। ये सब सीखना, समझना और दृढ़ करना। तितिक्षु ब्राह्मण की एक जो भाव है, कहते हैं तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। श्लोक नंबर 42 तक। अच्छा, सुना रहे हैं ब्राह्मण, सुना रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मण कहता है, मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना ये मनुष्य हैं, ना देवता हैं, ना शरीर है और ना ग्रह, कर्म एवं काल आदि ही हैं। ये मेरे सुख और दुख के कारण नहीं है। फिर से सुनिए, ना देवता हैं, ना शरीर है और ना ग्रह, कर्म एवं काल आदि ही हैं।
श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कल्याण बताते हैं। राम राम। परम कारण बताते हैं। श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं। ये बात बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। देखिए, मन तो कामना युक्त है, अर्थात अशुद्ध है, तो सुख दुख होगा ही। और मन में बिल्कुल शुद्ध है, परमात्म चिंतन है, तो वो तो आनंद में है ना। परमात्मा में भरोसा है, उसकी कोई कामना ही नहीं है। और जिनकी कामना है उनको ही सुख दुख है। अब बहुत सारे क्या करते हैं कि नहीं, भूख प्यास तो लगती है, सर्दी गर्मी लगती है, वस्तु नहीं मिलती है, तो होता है सुख दुख। तो इसके लिए हम पहले ही कामना करने लग जाते हैं कि ये वस्तुएं इकट्ठी करनी है, भूख प्यास लगती है, इत्यादि। भजन करते करते एक भरोसा आता है परमात्मा पे। कुछ सरल बात नहीं है जी। एकाग्रता से ये प्राप्ति होती है। भरोसा आता है। साधक का अपने योग्य भिक्षा मांगना अधिकार है। हुँ? ओहो! जी, ठीक है, ये भी कसरत करनी पड़ेगी। तो मन की बात चल रही थी, तो ये एक स्थिति है। हुँ? ये थोड़ा इस चीज़ को लेके भय होता है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, दवाइयाँ कहाँ से लेंगे, सुरक्षा कैसे होगी इत्यादि। तो इससे वो है ना दोहा, जिन खोजया तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। डूबने से डरने वाले नीचे गोता नहीं लगा सकते। अगर उसको पाना है तो फिर किसी भी सीमा तक हो, वहां जाना ही है, कोई उपाय नहीं। तो कहते हैं, हाँ, पलना पलट गया। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण कहता है, मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना ये मनुष्य है, ना देवता है, ना शरीर है, और ना ग्रह कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं, और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। देखिए, जिसका मन जो है कामना युक्त है, उसके लिए ये सब देवता, शरीर, ग्रह, कर्म, काल आदि हैं, जो भी है, इस सब दुख का कारण है। क्योंकि जो फिर कर्म फल लागू हो जाता है।
और यदि अपनी ज्ञान दृष्टि से अपने मन को ही कारण मानता है, जो भगवान ने उपदेश किया है, जिसको कछु ना चाहिए वह शहंशाह, कुछ ऐसी महात्मा लोग सुनाते हैं। और मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा। तो मन तो परमात्मा में अर्पण कर दिया। अब जो चाहे वो, जो भी व्यवहार हो, हमने उसका ही दिया हुआ स्वीकार करना है। ब्राह्मण कहते हैं, सचमुच ये मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं। मन की तो इच्छाएं, वृत्तियां हो जाती, और फिर जैसी वृत्ति होती है वैसे गुण में प्रवेश करता है, सात्विक, राजस अथवा तामस। और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। और मन है क्या? संस्कारों का ही पुंज है। और शुद्ध हो गया तो फिर परमात्मा स्वरूप मन बन जाएगा। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है। मुझ जीव का सनातन सखा है। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है। मुझ जीव का सनातन सखा है। और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। कौन? आत्मा। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। फिर से, मन ही समस्त चेष्टाएं करता है।
उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। आत्मा कुछ नहीं करता, मन करता है। पर मन को जो बल प्राप्त होता है वो आत्मा से ही होता है। वह ज्ञान शक्ति प्रदान है। आत्मा मुझ जीव का सनातन सखा है। आत्मा और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। अलुप्त ज्ञान, जो ज्ञान कभी अदृश्य नहीं होता, जिसे भूलता नहीं है, उसको यही कहेंगे हम। उस आत्मा को अपना ज्ञान कभी भूलता नहीं है। उसका कारण भी है कि जड़ता तो नहीं होती ना। आत्मा पूर्ण रूप से चेतन है, तो ये भूलना और फिर ज्ञान होना, ये सब जड़ता अज्ञान का रूप है। भूलना इत्यादि ये अज्ञान के अंदर होता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। जीवात्मा जब स्वीकार कर लेता है, जब मन को स्वीकार कर लेता है, दान अपने धर्म का पालन, दान और अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए। इस सारे उपाय मन को सुधारने के लिए। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए। भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। तो मन की चर्चा कर रहे थे हम लोग। जो भी साधन होते हैं, करवाए जाते हैं, वो मन को समाहित करने के लिए। फिर से ये श्लोक पढ़ते हैं। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए।
एकाग्र तो परमात्मा में ही करना चाहिए ना। अर्थात भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। अच्छा, ब्राह्मण था, कोई संस्कारी होगा और उसको ये ज्ञान था, लेकिन ज्ञान होते हुए भी जीव जो है, जब धन में आसक्त हो जाए तो ज्ञान तो भूल जाता है। अब वो धन छूट गया, अब ज्ञान प्रकट हो गया। तो भगवान बता रहे हैं, वो भाग्यशाली ब्राह्मण है जिसकी चर्चा ये बार बार होती है शास्त्रों में, पुराणों में। तो मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं। मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान, अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी वेदता रहता है। फिर से पढ़ते हैं। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं। मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान, अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असह्य है। ये बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी वेदता रहता है। हृदय आदि मर्म स्थानों को भी वेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे। परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं।
और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मना कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं। शरीर क्या है? वही मना कल्पित होता है। जो संस्कारों का पुंज होता है हमारा, वो मन है, और उसी से शरीर की उत्पत्ति, वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। मैं और मेरा मान बैठते हैं। मना कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं, और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि ये मैं हूं और ये दूसरा। इसका परिणाम ये होता है कि वे इस अनंत अज्ञानांधकार में ही भटकते रहते हैं। ये है हमारे कारण, अज्ञान की जड़ता में फंसे रहने का कारण है, ये बताया। फिर से साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मनः कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं, और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि ये मैं हूं और ये दूसरा। ये भ्रम का फंदा है। ये मैं हूं, ये और ये दूसरा। और जो 28 तत्व भगवान बताते हैं, तो हर शरीर में है, तृण से लेके ब्रह्मा तक। तो उसमें तो पहला और दूसरा कहीं दिखता नहीं है, सब समान है, सभी समान है। अब भेद कहाँ होता है? जब मन जो है हमारा त्रिगुणात्मक हो जाता, 3 गुणों वाला हो जाता है, तो फिर भेद बुद्धि होती है। फिर उसके बाद मैं और मेरा आरंभ होता है। इसका परिणाम ये होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमः।